नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और देखिए हम बिहार के इस पाटलिपुत्रा जंक्शन में है। पाटलिपुत्रा जंक्शन का ये बोर्ड देख रहे होंगे, विकसित बिहार विकसित भारत। और सच में ये विकसित बिहार का एक नमूना सा है। ये मानगी बात रही है कि हम इस पाटलिपुत्रा जंक्शन पे हैं और आज से यहाँ से एक नए वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू होने जा रहा है, जो मुजफ्फरपुर और बाकी हिस्सों को होते हुए गोरखपुर तक के इस रूट को जोड़ेगा। आपको बता दें कि ये मुजफ्फरपुर और ये जो एरियापुरा है, अगर इसको देखेंगे आप तो विकास के लिहाज से, कनेक्टिविटी के लिहाज से कहीं ना कहीं वंचित रहा है। और अमूमन आम ट्रेनें भी इस रूट पे आपको जाती हुई नजर नहीं आती रूट पे, लेकिन एक वंदे भारत का परिचालन और शॉर्ट डिस्टेंस में नई शुरुआत करना, कनेक्टिविटी के नाम पर, विकास के नाम पर आसान हो जाता है, आसान हो जाता है अपनों से मिलना, आसान हो जाता है स्वास्थ्य की सुविधा को लेना, आसान हो जाता है जिंदगी में अगर तो वहाँ से। और ये वंदे भारत के लिए अगर हम ट्रेन पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजा हुआ है, फूल लगे हुए हैं। आज प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाई रवाना हो जाएगा। हम अंदर चल के देखते हैं कि क्या है। बिहार के आम लोगों को ये ट्रेन जो है हर सुविधाओं के साथ उनको कहीं ना कहीं एक अनुभूति देगी। तो हम इस ट्रेन में चल के देखते हैं कि क्या कुछ सुविधाएं हैं इस ट्रेन में, किस किस सुविधाओं से लैस है ये ट्रेन। और आप देखिए कि हम इस बोगी में आए हैं, यहाँ पे सिटिंग चेयर्स हैं, चेयर कार है, जिसमें जो आमतौर पे वंदे भारत में ऐसे ही सिटिंग अरेंजमेंट्स होती हैं। स्पेशियस है, ऊपर में शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है, इसलिए जाहिर सी बात है कि फुल्ली एसी एयर कंडीशनड है और आपके पास चार्जिंग पॉइंट है। आप देख सकते हैं कि ये सारी जो लुक है वो कहीं ना कहीं बिहार के इस वंदे भारत को एक इंटरनेशनल लुक दे रहा है, कि जिसमें एक वैश्विक स्तर का एक सुविधा जो है सभी प्रदान की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलार्म जो है वो भी रखा गया कि अगर किसी भी तरह की असुरक्षित स्थिति आती है, ऐसी स्थिति क्रिएट होती है, तो इसको दबा के यात्री जो है अपनी सुरक्षा के लिए दबा सकते हैं और उनको फिर इमीडिएट तुरंत उनको उसके लिए सुविधा मिलेगी। यहाँ पे अगर वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं या तबीयत खराब हो रहा है या कोई किसी तरह की मदद मांग रहे हैं, तो इस पुश बटन को, ये पुश टू टॉक बटन है, इसको दबा करके वो अपनी बातें जो हैं वो अटेंडेंट को बता सकते हैं। और यहाँ जब वो दबा देंगे तो उनको पता चल जाएगा कि इस बॉगी में ये प्रॉब्लम आई है, और उसके बाद जो सुविधा उनको जो सुविधा है, जो अटेंडेंट है उनके पास तुरंत आ जाएंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे हैमर है, अगर किसी एक्सीडेंट जैसी स्थिति आती है तो ये शीशा ऐसे नहीं टूटता है, लेकिन इस हैमर से इस शीशे को आप तोड़ सकते हैं और तोड़ के कूद कर अपनी जान बचा सकते हैं। मतलब अगर सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो मल्टी लेयर्ड सुरक्षा इसमें दिया गया है। और कुछ यात्री भी इसमें बैठे हुए हैं, शायद वो यात्रा करने वाले हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या आप सर इसमें यात्रा कर रहे हैं वंदे भारत में? क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार नाम हुआ। चंदन कुमार नाम हुआ। तो चंदन कुमार जी बताइए कि ये जो ट्रेन पटना से मुजफ्फरपुर के लिए तो आमतौर पे नॉर्मल ट्रेनें भी नहीं होती थी, और अब मुजफ्फरपुर और कौन कौन सा इसको डिस्टेंस कवर करेगा? गोरखपुर तक जाने में कौन कौन से स्टेशन? हाँ, वंदे भारत तो आएगा। मुजफ्फरपुर के अलावा और कौन कौन से स्टेशन आएंगे? हाजीपुर भी आएगा, वैशाली भी आएगा। वैशाली नहीं आएगा। और कौन सा आएगा? देवरिया आएगा। नरकटियागंज भी आएगा। हाँ, तो समझिए ये नरकटियागंज और देवरिया और जो हाजीपुर है, उसमें जब इस तरह की सुविधाएं मिलेंगी, लोग अपनों से मिलने के लिए या अपने व्यापार के लिए एक जगह से दूसरी, क्योंकि अगर हम गोरखपुर और बिहार के इस पार्ट का देखें तो उनके छोटे ही सही MSME है, लघु उद्योग से हैं, लेकिन उनका एक दूसरे के साथ
एक घनिष्ठ रिश्ता है, उनके व्यापारिक संबंध है। यहाँ के तंबाकू, वहाँ के फल, यहाँ के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दोनों गोरखपुर से यहाँ तक उसका आदान प्रदान होता रहता है। तो आप इनकी तरफ मुंह कीजिए, कैमरा इधर आइए ना। तो ये अच्छा आप बताइए कि व्यापारिक दृष्टि से क्या ये ट्रेन उनके लिए सुविधाजनक रहेगा? क्योंकि पहले तो उनको पटना आना होता था, उसके बाद फिर जाना होता, या फिर बस या ट्रेन से एक लंबी जद्दोजहद के साथ उनको जाना होता था। तो व्यापार कहीं ना कहीं बातचीत का वो दौर भी बहुत मुश्किल रहता होगा। तो आपको लगता है कि ये आर्थिक दृष्टि से भी ये ट्रेन जो है इस रोड के लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है? आप अच्छे से खा पी सकते हैं और आने जाने में दिक्कत नहीं रहेगी। अपना बहुत पहले दिक्कत होते रहता था, अब वंदे भारत ट्रेन चलने से कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा है कि टाइम का बचत होगा, टाइम से पहुंचाते हैं। अच्छा, आप भी सब जा रहे हैं? आप नहीं जा रहे हैं? जेबी में डाल लो, चार्जिंग पॉइंट होते रहेगा। चलिए, तो ये चंदन कुमार जी जा रहे हैं। आप क्यों नहीं जा रहे हैं? रुके हुए हैं वंदे भारत से? अच्छा, ये अधिकारी को लेकर के आए हैं? हाँ, रेलवे अधिकारी को लेकर के आए हैं। आप इस ट्रेन से सफर कर रहे हैं? बहुत सारे वंदे भारत में हम जा चुके हैं। काफी अच्छा ट्रेन है, काफी कंफर्टेबल है, प्लस है कि बाकी ट्रेनों से जल्दी पहुंचाती है। तो इस रूट के लिए क्या इसे वरदान मान रहे हैं? हाँ, इस रूट के लिए तो ये लगता है पहला ट्रेन है। तो इस रूट के जो प्रीमियम कस्टमर है या फिर जो टाइम कम में चाहते हैं अपने डेस्टिनेशन पहुंचना, उसके लिए बेस्ट है। क्योंकि बहुत कम शायद इसका शायद ऑफिशियल हम पेपर में पढ़े थे 7 घंटे ले रही है शायद। तो सही है बाकी ट्रेनों से, प्लस है कि कंफर्टेबल होके जाएगा। और इस रूट पे भी वंदे भारत अगर कोई चाहता है तो उसके लिए भी बेस्ट है, तो अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वंदे भारत की ये सुविधाएं जो हैं और ये जो यात्रियों का उत्साह जो है वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि बिहार इस लगातार मिल रहे उपहार से बेहद खुश है। ये आपको बता दें बिहार के लिए 7वां वंदे भारत है जो कि अब पटरियों पे छुक छुक करते हुई दौड़ेगी और लोगों को सुविधाजनक और एक आरामदायक सफर का आनंद दिलवाने वाली। जय हिंद।